हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आपने अब तक जरूर कहीं ना कहीं ये पढ़ लिया होगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट आई उसमें जो इंडिया की रैंक है, जो भारत का हमारे स्थान है, वो कौन सा है? 39। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहां से सवाल बने तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यूजीसी नेट में यहां से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि देखो जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है ना कि जो काफी हाईलाइटेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां से सवाल अक्सर बनते हैं। और मामला यह है कि ये हाईलाइटेड क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि सरकार यहाँ पे अपनी एक उपलब्धि दिखा रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया 2015 के डेटा को और बताया कि 2015 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 81, और अभी 2024 में जो रैंक है वो हो गई है 39। तो आप देखेंगे इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 42 का। ठीक है ना? तो 42 स्थानों की छलांग लगा के हमारा देश जो है अभी 39 पे पहुंच चुका है। अच्छा, बाकी चीजें तो आपको पता ही होगा कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? वीपो के द्वारा। ठीक है ना? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो के द्वारा ये जारी की जाती है इंडेक्स। और इसमें देखा जाता है कि देश में इनोवेशन की क्या स्थिति है, उसमें कई क्राइटेरिया लिए जाते हैं, कई सारे संकेतक वगैरह लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो इंडिया की रैंक 39 ये आपने पढ़ लिया। 2015 से कंपेयर करके बताया कि अभी 42 का एक लंबी छलांग। उसके अलावा और क्या क्या है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है? 39 रैंक याद रहेगा ही रहेगा, आपको भूलने की मतलब भूलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ना। और 2023 की बात करेंगे तो 2023 में जो रैंक था वो था 40। तो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार, 42 का ओवरऑल 2015 से लेके। चीजें क्लियर है ना? अच्छा, स्विट्जरलैंड काफी टाइम से यहाँ पे टॉप पे रहता ही है, इस बार भी है। अंगोला एक ऐसा देश है जो सबसे निचले पायदान पे है। इस इंडेक्स में 133 देशों को शामिल किया गया है। इतनी बातें जो हाईलाइट किया इसको यहाँ पे आपको देखना है। इंडिया के प्रोफाइल में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली मैंने रैंक का बताया, आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो लो मिडिल इनकम ग्रुप होता है, लो मिडिल इनकम ग्रुप, है ना, यानी कि निम्न मध्यम आय समूह, इसमें टोटल कितने देश? 38। और इन 38 में जो इंडिया का रैंक है, जो भारत का स्थान है, वो कितना है? वो है फर्स्ट। वो कितना है? फर्स्ट है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि निम्न मध्यम आय समूह में भारत का शीर्ष स्थान है। इसी प्रकार से मध्य और दक्षिणी एशिया में जो 10 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वहां पे भी इंडिया को पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है ना? वहां पे भी इंडिया को पहला स्थान प्राप्त है। अच्छा, इनोवेशन इनपुट में अब एक दो बातें और ध्यान रखना है। इनोवेशन इनपुट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने सुधार किया है अपने रैंक को, और उसमें है 44th रैंक पे। इसी प्रकार से इनोवेशन आउटपुट की अगर बात करेंगे तो वहां पे इंडिया की रैंक है 33। तो देखो, एक ही रिपोर्ट है जिसमें कई सारे इंडेक्स आपको कई सारे रैंक आपको याद करने पड़ रहे हैं। एक तो आपने देखा कि 39 ओवरऑल रैंक हो गई। इसी प्रकार से लो मिडिल इनकम ग्रुप समूह की बात करेंगे, वहां पे फर्स्ट रैंक है। जो मध्य और दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी फर्स्ट रैंक है। नवाचार इनपुट, इनोवेशन इनपुट में 44वां स्थान है, और इनोवेशन आउटपुट में 33वां स्थान है। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है कि 100 शहरों की सूची जारी की गई जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखते हैं। मतलब 100 ऐसे शहर को, यानी शहरों की सूची को जारी किया गया। तो हमारे इंडिया के 4 शहर ऐसे हैं जो कि इन टॉप 100 में अपने स्थान को बनाए हुए हैं। उसमें एक तो बेंगलुरु है, जो आईटी सिटी के नाम से जाना ही जाता है, आप सभी को पता है। उसका जो स्थान है वो है 56। दिल्ली है 63 पे, चेन्नई है 82 पे, और मुंबई है 84 पे। तो ओवरऑल ग्लोबल पे 100 सिटीज जो हैं उनमें हमारे देश के 4 शहरों को शामिल किया गया है।
ये जो मेन मेन पॉइंट है ना, इनको आप याद रखना, क्योंकि यूजीसी आपसे बहुत घुमा फिरा के यहां से सवाल पूछ सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे एक दो बातें और आपको, जैसे अब देखो 2007 से ये हर साल जारी की जाती है, 17वीं रिपोर्ट थी, 133 देश शामिल किए गए। इसमें 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दिया गया, जो 100, और इसी 100 में मैंने आपको बताया 4। क्लियर है ना। अब ये वही बातें हैं कि आप देखेंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया गया। जैसे कि सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में देखेंगे तो इंडिया हमारा टॉप पे है। सब सहारन अफ्रीका में साउथ अफ्रीका टॉप पे है। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील टॉप पे है। अब इतना डिटेल में भी देखो सवाल नहीं पूछेगा, है ना। इंडिया का भले ही पूछ ले, बाकी का नहीं पूछेगा। सो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, एक यहां पे ध्यान देना, देखो टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज बाई इनकम ग्रुप। अब एक तो मैंने आपको बताया कि लोअर मिडिल इनकम में हमारा इंडिया टॉप पे है, अपर मिडिल इनकम में चाइना टॉप पे है, और हाई इनकम में स्विट्जरलैंड टॉप पे है, और लो इनकम में रवांडा टॉप पे है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखेंगे। और अगर आप ये देख पा रहे हो, जूम करके देख लेना, नंबर 1 पे, यानी ये आपका ओवरऑल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जिसमें हमारा इंडिया आप देख सकते हैं 39 यहाँ पे बैठा हुआ है ना। स्कोर भी, अच्छा एक चीज देखना, ये भी बता देता हूं, नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। तो स्कोर की अगर हम बात करें, जैसे रैंक तो आपने देख लिया, रैंक हमारे इंडिया का क्या 39, भूलेगा ही नहीं, आपको याद हो जाएगा, है ना। स्कोर देख लेते हैं कि स्कोर कितना है। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये है 38.3। 38.3 ये स्कोर है, किसका स्कोर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में हमारे इंडिया का स्कोर है। कितना, 38.3। जो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है उसका स्कोर कितना है, 67.5। ठीक है, याद रहेगा ना, इंडिया का रैंक, स्कोर, कौन से शहर शामिल किए गए, ये सारी बातें मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर दी हैं। उम्मीद है कि अगर यहां से आपके एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप जरूर कर ले जाएंगे, है ना। देखो मेन मेन क्या आपको जानना होता है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, कितने देश शामिल हैं, टॉप पे कौन है, इंडिया की क्या क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से प्रकार में अलग अलग, स्कोर इंडिया का क्या है ना। स्कोर भी आपने देख लिया, रैंक भी देख लिया, 4 शहर भी शामिल किए गए, उनकी भी रैंक देख लिया। तो मुझे लगता है कि GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 से अगर कोई सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, आप उसे जरूर सही करके आएंगे। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी राज्य के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में सभी बैच अवेलेबल हैं, वहां से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।